आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का जो हिंदी है इसका 35 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है तो वो बोलते हैं हम लोग घनानंद को। किसको बोलते हैं? घनानंद को बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया है कि गुरु नानक अपने प्राण क्या कहते हुए त्याग दिए। जो गुरु नानक थे वो अपना प्राण क्या कहते हुए त्याग दिए थे तो वो बोले थे वाहे गुरु। क्या बोले थे? वाहे गुरु कहते हुए वो अपना प्राण त्याग दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि सुजान सागर किनकी रचना है। सुजान सागर किनकी रचना है तो वो यहाँ पे घनानंद का। किसका है? घनानंद का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिए थे। तो यहाँ पे वो बोले थे कितना रुपये? 50 रुपये। कितना रुपये निर्णय लिए थे देने को? 50 रुपये खर्च देने को निर्णय लिए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी। तो सेन साहब की यहाँ पे 5 लड़कियाँ थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर जो था उसका पूरा नाम क्या था तो उसका पूरा नाम दिल बहादुर था। क्या था? दिल बहादुर था। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, दिल बहादुर। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि रस खान ने किसे चितचोर कहा है। रस खान ने किसे चितचोर कहा है तो वो बोले थे किसको? कृष्णा को। किसे बोले हैं? कृष्णा को चितचोर बोले हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि वारेन हेस्टिन कौन था। वारेन हेस्टिन जो था वो कौन था तो भारत का गवर्नर जनरल था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल था। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था तो वो उनका नाम था सुलक्षणी। का था? सुलक्षणी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन था। जो प्राचीन मानव था उसका प्रमुख हथियार कौन था तो वो यहाँ पे था नाखून। क्या था? नाखून था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि हिरोशिमा किस देश में है। जो हिरोशिमा है वो किस देश में स्थित है तो वहाँ पे का जो हिरोशिमा है कहाँ है? जापान में। कहाँ है? जापान में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि गिरधर कौन था। गिरधर कौन था तो गिरधर मदन का पिता था। किसका पिता था? मदन का पिता था गिरधर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि निर्लज निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। निर्लज अपराधी किसे कहा गया है तो वो नाखून को कहा गया है। किसे कहा गया है? नाखून को कहा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि मैक्स मूलर कहाँ के विद्वान थे। जो मैक्स मूलर थे वो कहाँ के विद्वान थे? भारत के, चीन के, रूस के, यहाँ पे जर्मनी के। तो मैक्स मूलर यहाँ पे जर्मनी का थे, विद्वान थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि दारिस क्या था। दारिस क्या है? दारिस क्या है तो दारिस क्या है? सोने के सिक्का है। क्या है? सोने का सिक्का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, सोने के सिक्के। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे। सिखों के 5वें गुरु कौन थे तो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि मानव मुक्ति के पुरोधा, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है तो मानव मुक्ति के पुरोधा हम बोलते हैं भीमराव अम्बेडकर को। किसे बोला जाता है? भीमराव अम्बेडकर को बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि गुरु नानक कौन थे। गुरु नानक कौन थे तो गुरु नानक यहाँ पे सिखों के प्रथम गुरु थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था तो वो 11 रुपये का। कितने रुपये का? 11 रुपये का उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि मंगू जन्म से थी। मंगू जो थी वो जन्म से क्या थी तो मंगू जन्म से क्या थी? पागल थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, मंगू जो थी क्या थी? जन्म से पागल थी। अगले यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। जो बहादुर था उसका घर कहाँ था, वो कहाँ का रहने वाला था तो वो नेपाल का रहने वाला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, नेपाल का रहने वाला था। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि हिंदी में आदि कवि है। हिंदी में आदि कवि कौन है तो सर फहाद। सर फहाद कौन है? हिंदी के आदि कवि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, सरफाद। सरफाद क्या है? यहाँ पे हिंदी के आदि कवि है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि रंगफा था। रंगफा कौन था तो रंगफा एक प्रकार का था, जुआरी था। क्या था? जुआरी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि नाखून प्रतीक है। नाखून किसका प्रतीक है तो नाखून यहाँ पे पार्श्ववृत्ति का क्या है? प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा।
अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि ललित निबंध है, ललित निबंध इनमें से कौन है? तो इनमें से ललित निबंध यहाँ पे नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है? ललित निबंध के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक ललित निबंध है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि सेन साहब की कार की कीमत थी, सेन साहब की जो कार थी उसका कीमत कितना था? तो 7,500, कितना था? 7,500 था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? जो लक्ष्मी का पति था वो कहाँ नौकरी करता था? तो वो नौकरी करता था यहाँ पे कलकत्ता में। कहाँ करता था? कलकत्ता में नौकरी करता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, कलकत्ता में नौकरी करता था। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़ा था? तो यहाँ पे मदन है। किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि बिरजू महाराज का संबंध है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज का संबंध यहाँ पे कथक नृत्य से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि हिंदी लिखी जाती है, हिंदी किस में लिखी जाती है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया? जो बहादुर था उसका बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, बहादुर का जो बाप था वो युद्ध में मारा गया था। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? तो अमराई का कुआं यहाँ पे रास्ते में स्थित था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन से उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो वो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, बड़ौदा के नरेश के सहायता से, यानी कि प्रोत्साहन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घानानंद कब मारे गए? तो वो मारे गए थे कब? यहाँ पे 1739 में, 1739 में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घानानंद मारे गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? जो गुरु नानक थे उनके पिता का क्या नाम था? तो कालू चंद खत्री का था, कालू चंद्र खत्री उनका नाम था उनके पिता का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग ये वीडियो कैसा लगा है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।